जेम्स विंस को हेयर ड्रायर मिल गया, हसन अली को हेयर ट्रिमर मिल गया, आपको पीएसएल की और आईपीएल की व्यूअरशिप मिल गई, बस ऐसे ही है। नहीं ऐसा नहीं है। अब ये तो खैर अब वो लोग उन्हें हाफिज साहब सोचना चाहिए जो मजाक उड़वा रहे हैं अपना, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डायपर और पैम्पर्स नहीं दिए किसी को, कि ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनके नाम भी बड़े हैं, तो आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी को मिल जाए कि जनाब ये भी ले लें। तो ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं, ये तो उनकी सोच का म्यार है ना कि वो क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया, और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, उस अंडर 19 के इवेंट में इंडिया के कितने लोग आपको आईपीएल में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग आपको आईपीएल में नजर आ रहे हैं। तो ये आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। तो और नहीं अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहां इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका मैं 12 मौकों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां आईपीएल और पीएसएल दिखाया जा रहा है, उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर, मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है, कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा फर्क कई नहीं, यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां पीएसएल कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें पीएसएल को देखने की रेशियो ज्यादा है आईपीएल के मुकाबले में, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो आईपीएल भी जारी है। वैसे कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं आईपीएल का जिक्र करती हूं, लेकिन मेरा मसला नहीं है, मैं तो करती रहूंगी क्योंकि मुझे आईपीएल देखने का बहुत मजा आता है। इतने बड़े बड़े छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, रन्स बनते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, विकेट्स भी निकलती हैं और रन्स चेज भी होते हैं। समटाइम्स 2 रन्स के साथ लोग मैच हार भी जाते हैं। तो इतनी सनसनी आपको आईपीएल में ही नजर आती है, लेकिन पीएसएल में भी नजर आती होगी। बिल्कुल इस पर बात करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जो है वो मतलब काबिल जिक्र भी है और जेर बहस भी है, और वो ये है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई तो कर लिया है, अब आगे वर्ल्ड कप खेलना है, और हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये पैगाम जारी कर दिया है कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी, हाइब्रिड पर खेलेगी। और हाइब्रिड पर खेलने के बाद क्या इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा इस बात से या नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कप तो इंडिया के हाथ से ले लिया गया था, फिर भी इंडिया को कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा था। रिजवान पीएसएल में भी कप्तानी नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान टीम की कप्तानी कैसे करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। कल तो मैंने शर्ट भी पहन रखी थी, फिर भी मैच हार गए। पेशावर ज़ल्मी मैच जीत के, बाबर ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैच जीत गए। क्या याद करा दिया आपने। अब्दुल समद, एक अब्दुल समद पाकिस्तान में, एक अब्दुल समद जो है वो भारत में, एक तरफ पीएसएल एक तरफ आईपीएल, दोनों अब्दुल समद ने कल कमाल कर दी। एक तरफ यहाँ के अब्दुल समद ने, हमारे ने ज्यादा स्कोर किए हैं। चले आप यही सोच के खुश होते रहे, इसे आगे तरक्की ना कीजिएगा। जो हमारा है ना उसने 46 किए हैं और जो उनका है उसने 35 किए हैं। तो किए तो है ना, कुछ तो किया है ना। मतलब आप खुल के तारीफ नहीं करते हैं, ये मैंने देखा है। आप थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं तारीफ करने के मामले में। कंजूसी नहीं कर रहा। आपने अब्दुल समद का कहा, उनका जो इंडिया की तरफ से खेले आईपीएल में, उनकी 10 गेंदों पर 30 रन है, उनका 300 का स्ट्राइक रेट है। अब्दुल समद जो पाकिस्तान की तरफ से खेले, इनकी कारकर्दगी और मानों में देखी जाएगी, क्योंकि आईफोन भी दिए हैं, लाहौर कलंदर से तो आईफोन भी दिए। नहीं, वो तो इंडिविजुअली उन्होंने अपने खिलाड़ियों को दिए ना। वो अपने खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने कोई कैमरे के सामने आकर तो नहीं लोगों के सामने दिखाया कि ले जनाब हम आपको हेयर ड्रायर दे रहे हैं, और दे भी उसको रहे कि जो बेचारा वैसे गंज जाए, ठीक है ना। तो यार ये तो हाफिज साहब बड़ी मतलब मजाक बनने वाली बात है या नहीं। लेकिन जो उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है और जो तशवीशनाक चीज़ है, उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की गुफ्तगू है, बिल्कुल जो उन्होंने की है। देखिए, उन्होंने इंडिया जाने के हवाले से एक मतलब फिर अपने ख्यालात का इजहार किया है। सवाल होता है, लाजिम नहीं है आपने हर सवाल का जवाब देना है। आप जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं आप उसको नहीं भी देते हैं। एक हाइब्रिड मॉडल तय हो चुका है, जब पुल आएगा उसको पार कर लिया जाएगा, जब उसकी कोई गैर ज़रूरी तौर पर आपको ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी तौर पर आपको बात करना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप ये बात करते हैं वुमेन टीम की कामयाबी के बाद कि इत्तेहाद की वजह से जीत के हैं, तो अगर इत्तेहाद की ही एक अकलौती वजह हो ना, तो फिर कभी भी टीमें ना हारें। ठीक है, लोग कहें यार हमारी एक ही चीज में कामयाबी है, वकार का इत्तेहाद था, और बात ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर आपको, और फिर उन्होंने मेंस टीम का भी हवाला दे दिया। इत्तेहाद
की जब आप बात करते हैं और फिर आप मेंस टीम के साथ उसको जोड़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी नाकामी पर तस्दीक कर रहे हैं। हाफिज साहब, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने देखा था 2024 के वर्ल्ड कप में, जब हमारे इंग्लैंड टूर के बाद जो गुफ्तगू की थी मोहसिन नकवी साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी टीम जेलिन है, हमारी टीम जेलिन है। किसी ने नहीं पूछा कि क्या टीम एक है, क्या टीम जेलिन है। खुद ही इस तरह की बातें की और उसके बाद वो चीजें वाज़ेह होने लगी। अब अगर तो देखिए राणा साहब, इत्तेहाद वो जब आप करते हैं, बात करते हैं ना, तो उसकी एक वजह नहीं है, एक आप गलत पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं और अपनी क्रिकेट को खुद खराब करते हैं। देखें, इत्तेहाद होना टीम में एक अच्छी चीज है, लेकिन बाज़ औक़ात जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, एक टीम में काम कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपना काम ठीक करते हैं। इस टीम में इत्तेहाद नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ एक अकलौती वजह है? जनाब, इस टीम के और भी मसाइल हैं जो आप एड्रेस करने में नाकाम है, जिनको आप सुलझाने में नाकाम है। और अगर आप ये कहते हैं कि टीम में इत्तेहाद की कमी है, तो इसका मतलब ये कि आप बैसियत चेयरमैन नाकाम है टीम को मुत्तहिद रखने में। ये बात ठीक है कि आप टीम को मुत्तहिद रखने में नाकाम है, और आपकी नाकामी की वजह से, कमजोरी की वजह से, गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, तो जिम्मेदार तो आप हैं, खिलाड़ी नहीं है। आपके ख्याल में जो टीम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी जगह पर मुतबादिल खिलाड़ी सामने लेकर आए। तो गैर जरूरी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, भले वो भारत के मामले में हाइब्रिड वाला मामला है। इससे पहले भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सुबह दोपहर शाम, जिस तरह खुदा न खासा किसी को सरदर्द की दवाई की जरूरत होती है, 3 टाइम में आप उस तरीके से मीडिया में बातचीत करते थे। अब आपने एक मरतबा से फिर वही काम शुरू कर दिया, और आप क्यों इंतजार करते हैं? भाई, आपकी टीम क्वालिफायर जीती, आपको क्या जरूरत है बातचीत करने की? और इस किस्म की बातें करके एक ऐसे वक्त में, देखिए अली तरीन ने बयान दिए, पीसीबी ने उसकी वजाहत जारी की, तब्दील जारी की कि लीग को नुकसान पहुंच रहा है। तो जनाब, ड्यूरिंग टूर्नामेंट जब आपके तमाम वो खिलाड़ी जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी करते हुए पीएसएल का हिस्सा हैं, क्या इससे लीग को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या लोग ये बात नहीं करेंगे कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें इत्तेहाद नहीं है और इनके इत्तेहाद की कमी की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है, और ये लीग में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? सो ये काबिल मुजम्मत है। लोगों को इसके ऊपर ना खुश नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन ने अपनी नाकामी खुद तस्लीम कर ली है, और इसके बाद उनको सोचना भी चाहिए कि क्या वाकईतन ऐसा नहीं है। जी राणा साहब। जी, मैं शहर बहुत शौक सलामत रहे। शहर बहुत नहीं, बात असल में ये कि हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर तो उन्हें इस बात का इदराक है कि टीम के अंदर इत्तेहाद नहीं था, ठीक है ना, तो वो अभी तक मतलब 2 साल हो गए वो खामोशी रहे कि यार टीम में इत्तेहाद नहीं, और वो खामोशी के साथ जो है। लेकिन असल चीज़ पता है क्या है, हम में से ना हुब्बुल वतनी निकल गई है। अगर तो हमें ये एहसास हो ना कि हमारे इत्तेहाद मुंतशिर होने से कौम का नुकसान हो रहा है, तो फिर हम बड़े बड़े जो है ना वो फैसले कर लेते हैं और फिर डरते नहीं है। पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन रजा नकवी ने फिर उड़ता तीर ले लिया है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई कर लिया है वेस्ट इंडीज को हरा के। उसके बाद मोहसिन रजा नकवी ने ये आज अनाउंसमेंट किया कि भाई साहब, हम भी इंडिया खेलने के लिए वर्ल्ड कप अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम को नहीं भेजेंगे। महिला क्रिकेट टीम पाकिस्तान की इंडिया में नहीं जाएगी खेलने के लिए, वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना है। जिसके बाद अभी तक ना ही कोई बीसीसीआई की तरफ से रिएक्शन आया, ना ही आईसीसी की तरफ से रिएक्शन आया है। अभी केवल पाकिस्तानी मीडिया ये उछल रही है कि भाई साहब जो किया बहुत अच्छा किया, इस बार हम लोग इंडिया को घुटने पिला देंगे वगैरह वगैरह, जो भी आपने वीडियो में देखा, ऐसा इनका कल्पना है। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन भाई साहब, इन्होंने जो उड़ता तीर लिया है ना, लगता है इनका ये, वैसे भी 1-2 दिन पहले ये हवा उड़ी थी कि रिजाइन देने वाले हैं अपने पद से। मुझे लगता है रिजाइन देने से पहले मुझे लगता है पीसीबी को ये अच्छा खासा नुकसान पहुंचा के जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी करवाई, उसमें सारे पैसे कहाँ लगाए? स्टेडियम में लगाए। ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया, ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया, जिसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के बाद पीसीबी के सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें 3 अरब का फायदा हुआ है। हालांकि वो 3 अरब का फायदा इसे आके मुंह से बोल दिए, काम खत्म। ना ही उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया, ना ही उन्होंने कुछ ये बताया कि इमरेट्स स्पोर्ट्स से हमें कितना मिला। हालांकि बारिश हुआ तो उसमें जितने मैच हुए सब में बारिश हुई, तो टिकट का पैसा भी वापस करना पड़ा। तो फायदा किधर से हुआ है ये उन्होंने बताया नहीं। लेकिन इस बार जो उड़ता तीर इन्होंने लिया है, ऐसा लग रहा है कि या तो ये अपने देश में ही क्रिकेट अकेले खेलेगी वुमेन्स क्रिकेट टीम पाकिस्तान की, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा देखने को मिले जो ना हमने सोचा है ना आपने सोचा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि इस बार वुमेन्स क्रिकेट टीम के थ्रू ही ये 2026-27 में देखना चाहते हैं कि हमारे साथ बीसीसीआई या जय शाह मिलकर क्या कर सकते हैं। उसकी झलक अभी इनको पता चल जाएगी। तो उसी झलक को एक बार देखने के लिए ये ललायित हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि हमारी महिला क्रिकेट टीम इंडिया में खेलने के लिए नहीं जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि आईसीसी या बीसीसीआई की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि 1-2 दिन पहले जब रहेगा वर्ल्ड कप, जब रहेगा वुमेन्स क्रिकेट टीम का इंडिया में 1-2 दिन पहले, मुझे लगता है तभी कोई रिएक्शन आएगा तो आएगा, नहीं तो इतना तो अभी ये लोग बोले हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।